अपन पढ़ रहे जल परिवहन में आंतरिक जल परिवहन। कौन सा? देश में आंतरिक जल परिवहन के लिए नदियां और नहरें कार्य करती हैं। कौन करती है? नदियां। ठीक है। देश में सर्वाधिक आंतरिक परिवहन की लंबाई उत्तर प्रदेश राज्य में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश। यूपी में सर्वाधिक लंबाई उत्तर प्रदेश में। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना 1986 में नोएडा में की। कहाँ पर? नोएडा। भारतीय अंतर्देशीय नौवन संस्थान ये आपके पटना में। कहाँ पर है? पटना। और राष्ट्रीय जल किरण संस्थान गोवा। कहाँ पर? गोवा। ठीक है। वर्तमान में देश में कुल 111 आंतरिक जलमार्ग हैं। कितने हैं? 111। जिनमें से 106 जलमार्ग की स्थापना 2016 में की गई थी। ठीक है। प्रमुख जो जलमार्ग है वो आपके 6 हैं। कितने? 6। आंतरिक जलमार्ग नंबर 1 ये जो है प्रयागराज से हल्दिया तक जाता है। कहाँ तक? इसकी लंबाई 1620 किलोमीटर है और ये देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग है। कैसा? सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग नंबर 2 जो सदिया से लेकर धुबरी तक जाता है। ये असम राज्य में। कहाँ पर? सदिया से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। उसकी कुल लंबाई 98 किलोमीटर है। NW3 या आंतरिक जलमार्ग 3 ये जो है केरल में कोल्लम से कोट्टापुरम तक जाता है। कहाँ तक? कोल्लम से कोट्टापुरम तक। ये उद्योग मंडल यहाँ पर है। उसकी कुल लंबाई कितनी है? 205 किलोमीटर। समझ में आया? NW4 ये जो है आपका आंध्र तट पर काकीनाडा से मरक्कानम तक जाता है। कहाँ तक? काकीनाडा से मरक्कानम। इसकी कुल लंबाई जो है 1100 किलोमीटर। और देश का दूसरा सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग। नेक्स्ट है आपका जो है NW5 या आंतरिक जलमार्ग 5 ये जो उड़ीसा में तलचर से पारादीप तक जाता है। कहाँ तक? इसकी कुल लंबाई 623 किलोमीटर है। इज इट क्लियर? और लास्ट है आपका NW6 जो लखीपुर। ये लखीपुर आपका जो है असम राज्य में आता है। कहाँ पर? असम। लखीपुर से भंगा तक जाता है। इसकी कुल लंबाई 111 किलोमीटर। कितनी? करना ये देश का सबसे छोटा आंतरिक जलमार्ग है। ठीक है, समझ में आया? अब नेक्स्ट है आपका भारत के प्रमुख बंदरगाह। भारत के प्रमुख बंदरगाह। ठीक है। भारत में सबसे पहले सातवाहन और चोल वंश में बंदरगाहों का प्रचलन हुआ। सबसे पहले स्टार्ट उन्हीं वंश ने किया। ठीक है। आधुनिक काल में भारत में 1854 में कब? 1854 में ब्रिटिश नेविगेशन कंपनी की स्थापना की गई। इसी के साथ में भारत में जहाज रानी की शुरुआत की गई। कब की गई? 1854। ठीक है ना। वर्तमान में भारत की कुल जो तटीय लंबाई है वो कितनी? 16 इन 16 किलोमीटर में भारत में कुल 13 बड़े बंदरगाह। कितने? 13 बड़े बंदरगाह तथा 200 छोटे बंदरगाह। कितने? 200 छोटे बंदरगाह है। इन 13 बड़े बंदरगाहों में सर्वाधिक 3 बंदरगाह आपके तमिलनाडु राज्य में। कहाँ पर? तमिलनाडु। और 200 छोटे बंदरगाहों में आपके सर्वाधिक आपके जो है महाराष्ट्र राज्य में 54। कितने हैं? 53 जो है आपके महाराष्ट्र राज्य में। उसके बाद सेकंड नंबर पर गुजरात राज्य। कौन सा? गुजरात। यहाँ पर आपके 40 छोटे बंदरगाह। एक बार फिर से बोल दो। भारत की तटीय सीमा की लंबाई है वो आपकी 75-16 किलोमीटर। कितनी है? इन 75-16 किलोमीटर में भारत में कुल 13 बड़े बंदरगाह तथा 200 छोटे बंदरगाह। 13 बड़े बंदरगाहों में सर्वाधिक 3 बंदरगाह आपके तमिलनाडु राज्य में। कहाँ पर? और 200 छोटे बंदरगाहों में सर्वाधिक आपके महाराष्ट्र राज्य में। कहाँ पर? और उसके बाद सेकंड नंबर पे आपका गुजरात। समझ में आया यहाँ तक? यार है ना, जो 13 बड़े बंदरगाह है इनको मैंने रेड लाइन से शो किया। ठीक है। जो रेड वाला लिखे हुए ये आपके बड़े बंदरगाह है। जो 13 बड़े बंदरगाह है इनमें से 6 आपके पश्चिमी तट पर है और 6 आपके पूर्वी तट पर। एक आपका जो है अंडमान और निकोबार समूह में पोर्ट ब्लेयर है। ठीक है। अब बात करते हैं अपन 13 बड़े बंदरगाहों में कांडला बंदरगाह। कौन सा? कांडला। ना यह भारत का आयातपत्तन बंदरगाह है। कैसा है? आयातपत्तन मतलब यहाँ से केवल आयात किया जाता है। क्या किया जाता है? आयात। और पूरे उत्तर भारत में यहीं से ट्रांसफर किया जाता है।
और उत्तर भारत में जो भी सामान आपको भेजना है तो वो कहाँ से होता है आपका कांडला। और इसका नाम अभी बदलकर दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया। क्या कर दिया गया है? दयाल उपाध्याय बंदरगाह हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो जो कांडला बंदरगाह है ये गुजरात में स्थित है और ये भारत का केवल आयात बंदरगाह है। कैसा है? जहाँ से केवल इंपोर्ट होता है और पूरे उत्तर भारत में अधिकतर जो सामान है वो यहीं से डिलीवर होता है। सेकेंड है आपका मुंबई बंदरगाह। कौन सा? मुंबई बंदर। ठीक है, तो है ना ये भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। कैसा है? वो सबसे ज्यादा आयात निर्यात मुंबई बंदरगाह से ही किया जाता है। कहाँ से? मुंबई। समझ में आया? और यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। कैसा है? प्राकृतिक बंदरगाह मतलब ये जो है पहले से ही बन गया। समझ में आया? तो ये भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। सेकंड पॉइंट क्या है? भारत में सर्वाधिक इंपोर्ट और एक्सपोर्ट यहीं से होता है। कहाँ से? ठीक है, और यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। समझ में आया यहाँ तक? यस और नो? नेक्स्ट है आपका जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ठीक है, तो इसका निर्माण मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए। ठीक है, इसका पहले नाम क्या था? न्हावा शोवा। नाम क्या था इसका? लेकिन अब इसका नाम बदलकर जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कर दिया गया। यार ना ये भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है। कैसा है? इसका निर्माण मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए हो जाएगा। कोई दिक्कत? ठीक है। अच्छा, एक और चीज है, ये भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह तथा भारत का सबसे आधुनिक बंदरगाह है। कैसा है? भारत का सबसे आधुनिक बंदरगाह कौन सा है आपका? जवाहरलाल नेहरू। इसका प्राचीन नाम क्या था? न्हावा शोवा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मार्मुगांव बंदरगाह। तो याद रखना ये गोवा राज्य में स्थित है। कहाँ पर? और भारत ईरान को सर्वाधिक लोहा, जो पश्चिमी देश आपको ईरान, यहाँ पे सर्वाधिक लोहा इस मार्मुगांव बंदरगाह से करता है। कहाँ से? इज इट क्लियर? अच्छा, एक और चीज है, ये जो मार्मुगांव बंदरगाह है ये गोवा में जुआरी नदी के ज्वारनद मुख पर स्थित है। कहाँ पर? जुआरी नदी के ज्वारनद मुख पर स्थित है। नेक्स्ट है आपका न्यू मंगलोर बंदरगाह। कौन सा? ये कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर? और एक फैक्ट है, जो कर्नाटक में जो कुद्रेमुख का प्रमुख लोहा है वो न्यू मंगलोर बंदरगाह से ही पश्चिमी देशों को भेजा जाता है या निर्यात किया जाता है। तो न्यू मंगलोर कहाँ पर है आपका? नेक्स्ट आपका कोचीन बंदरगाह। कौन सा? कोचीन। ठीक है, तो इस बंदरगाह को जो है जहाजों की रानी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जहाजों की रानी। ठीक है, इसमें एक फैक्टर है, यहाँ से जो है आपका यहीं से केरल से जो मसाला वगैरह जो निर्यात होता है इस कोचीन बंदरगाह से किया जाता है। कहाँ से? कोचीन। नेक्स्ट है आपका तूतीकोरिन बंदरगाह। कौन सा? तूतीकोरिन। तो याद रखना ये तूतीकोरिन है, ये भारत का सबसे दक्षिणतम बंदरगाह है। कौन सा? दक्षिणतम। ठीक है। अच्छा, इसकी एक खास बात ये है कि ये यहाँ पर समुद्र बहुत ही छिछला है, तो जहाज जो आते हैं वो 5 किलोमीटर दूर ही खड़े हो जाते हैं। कितने किलोमीटर? और वहीं से भी जो है इसका यहाँ से जो है सामानों का आयात निर्यात किया जाता है। और एक और फैक्ट, इस तूतीकोरिन बंदरगाह का नाम बदलकर चिदम्बरम बंदरगाह कर दिया गया। कौन सा? चिदम्बरम। समझ में आया? तूतीकोरिन जो है भारत का सबसे दक्षिणतम बंदरगाह है। यहाँ पर जो समुद्र बहुत ही छिछला है। कैसा है? छिछला। इसलिए जहाज जो आते हैं वो 5 किलोमीटर दूर ही खड़े होकर दिए जाते हैं। ठीक है, और इसका नाम बदलकर चिदम्बरम बंदरगाह कर दिया गया है। तो नेक्स्ट है आपका चेन्नई बंदरगाह। कौन सा? चेन्नई। तो याद रखना ये चेन्नई बंदरगाह है, ये भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है। कैसा है? पुराना। भारत का सबसे पुराना बंदरगाह। ठीक है, नेक्स्ट आपका एन्नोर बंदरगाह। कौन सा? ये भी तमिलनाडु राज्य में स्थित है और इसका निर्माण चेन्नई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए किया गया। समझ में आया? यस और नो? अच्छा, ये देश का सबसे कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह। कैसा है? भारत का सबसे कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह कौन सा है?
एनोर बंदरगाह। इसका निर्माण चेन्नई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए है। यहाँ तक आया समझ में? एनोर बंदरगाह का नाम बदलकर कामराज बंदरगाह कर दिया है। कौन सा? कामराज बंदरगाह कर दिया गया है। नेक्स्ट है आपका विशाखापट्टनम बंदरगाह। ठीक है, तो ये जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, ये देश का सबसे गहरा बंदरगाह है। कैसा है? देश का सबसे गहरा बंदरगाह है। अच्छा, यहाँ पर डॉल्फिन नोज नाम की एक पहाड़ी स्थित है। क्या है? यहाँ पर एक डॉल्फिन नोज नाम की एक पहाड़ी स्थित है। इधर क्लियर? नेक्स्ट है आपका पारादीप बंदरगाह। कौन सा? तो ये जो है आपके उड़ीसा महानदी के मुहाने पर स्थित है। कहाँ पर? अच्छा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, भारत जो है अपना सर्वाधिक लोहा जापान को निर्यात इस पारादीप बंदरगाह से ही करता है। कहाँ से? भारत सर्वाधिक लोहे का निर्यात जापान को अपने पारादीप बंदरगाह से किया जाता है। एक क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा हुआ था कि किस एक बंदरगाह की पृष्ठभूमि खनिजों की दृष्टि से संपन्न क्षेत्र है। कैसा है? खनिजों क्षेत्र से संपन्न क्षेत्र है। तो कौन सा आएगा आपका? पारादीप। एक क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा है किस एक बंदरगाह की पृष्ठभूमि खनिजों की दृष्टि से संपन्न है। तो कौन सा आपका? पारादीप। क्या हो जाएगा? यस और नो? यार ना, यहाँ पे छोटा नागपुर को इतना भी जो लोहा निकलता है छोटा नागपुर के पठार से, ये लोहा जो है जापान को निर्यात करते हैं। कहाँ पर? जापान। सर्वाधिक निर्यात जापान को, जापान को सर्वाधिक निर्यात इस पारादीप बंदरगाह से किया जाता है। कहाँ से? कोई दिक्कत? नेक्स्ट है आपका कोलकाता बंदरगाह। कौन सा? कोलकाता। ये जो है हुगली नदी के मुहाने पर स्थित है। कहाँ पर? इसका नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कर दिया गया। क्या कर दिया गया? इसका नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कर दिया गया। इज इट क्लियर? इस कोलकाता बंदरगाह का मुख्य पोताशय जो है वो है खिदिरपुर। कौन सा? खिदिरपुर। कौन सा? कोलकाता बंदरगाह का मुख्य पोताशय खिदिरपुर है। कौन सा? तथा इसका तटीय पोताशय जो है वो डायमंड हार्बर है। कौन सा? इसका तटीय पोताशय डायमंड हार्बर है। कौन सा? ठीक है, और इसका ही सहायक है हल्दिया बंदरगाह, एक छोटा बंदरगाह है। तथा 13वां बंदरगाह जो है ये आपके पोर्ट ब्लेयर है। कौन सा? पोर्ट ब्लेयर। ये अभी 13वां बंदरगाह है और इसकी स्थापना 1 जून 2010 को की गई थी। कब? इज इट क्लियर? तो ये अपने हो गए 13 प्रमुख बड़े बंदरगाह। ठीक है, तो एक बार फिर से कौन से? कांडला बंदरगाह। इसका नाम बदल दिया कर दिया गया दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। ठीक है, ये भारत का केवल आयात बंदरगाह है, आयात पत्थर बंदरगाह। ठीक है, केवल आयात होता है यहाँ से, और उत्तर भारत में जो भी सामान का ट्रांसफर होगा वो यहीं से किया जाता है। कहाँ से? नेक्स्ट आपका मुंबई बंदरगाह याद रखना, ये भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। तो भारत में सर्वाधिक इंपोर्ट एक्सपोर्ट यहीं से होती है, और ये भारत का एक प्राकृतिक बंदरगाह है। नेक्स्ट आपका जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ठीक है, तो इसका निर्माण मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए किया था। ये भारत का सबसे आधुनिक बंदरगाह है और भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह। कैसा है? समझ में आया यहाँ तक? नेक्स्ट आपका मार्मुगांव बंदरगाह। तो ये आपके जो है गोवा राज्य में जुवाई नदी के मुहाने पर स्थित है, और भारत में जो है सर्वाधिक ईरान को लोहा इस मार्मुगांव बंदरगाह से एक्सपोर्ट किया जाता है। नेक्स्ट आपका न्यू मंगलोर बंदरगाह, ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहाँ पर? और यार ना कुद्रेमुख का जितना भी जो लोहा है वो पश्चिमी देशों को इस न्यू मंगलोर बंदरगाह से ही भेजा जाता है। समझ में आया? नेक्स्ट है आपका कोच्चि बंदरगाह। तो ये जो है केरल राज्य में स्थित है, और केरल का जितना भी जो मसाला वगैरह है यहाँ से एक्सपोर्ट कोच्चि बंदरगाह से किया जाता है। नेक्स्ट है आपका तूतीकोरिन बंदरगाह। तो ये भारत का सबसे दक्षिणतम बंदरगाह है। कैसा है? यहाँ पर समुद्र इतना छिछला है कि जहाजों को 5 किलोमीटर दूर ही समुद्र में खड़ा किया जाता है, अतः वहीं से सामानों का जो है। और तूतीकोरिन बंदरगाह का एक और फैक्ट है, इसका नाम बदलकर चिदम्बरम बंदरगाह कर दिया। कौन सा? चिदम्बरम। नेक्स्ट है आपका चेन्नई बंदरगाह। तो ये जो है आपके तमिलनाडु राज्य में स्थित है,
और भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है। कैसा है? सबसे पुराना, और भारत का ये भी प्राकृतिक बंदरगाह है। कैसा है? नेक्स्ट है आपका, सॉरी आर्टिफिशियल, प्राकृतिक नहीं है ना, एनोर बंदरगाह। कौन सा? तो इसका निर्माण चेन्नई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इसका नाम कामराज बंदरगाह कर दिया गया था। ये भारत का सबसे आधुनिक और कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह है। कैसा है? इज इट क्लियर? या देश का प्रथम, ऐसा बोल सकते हैं कि देश का प्रथम कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह है। नेक्स्ट है आपका विशाखापट्टनम बंदरगाह। तो ये जो है आपके आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर? और ये भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। कैसा? और यहाँ पर डॉल्फिन नोज नाम की एक पहाड़ी स्थित है इस बंदरगाह पे। कौन सी? नेक्स्ट आपका पारादीप बंदरगाह। तो ये जो है आपके उड़ीसा राज्य में स्थित है। कहाँ पर? उड़ीसा राज्य। और एक और चीज है कि सर्वाधिक जापान को लोहा पारादीप बंदरगाह से ही निर्यात किया जाता है। और इसकी पृष्ठभूमि, पारादीप बंदरगाह की पृष्ठभूमि खनिज की दृष्टि से संपन्न है। और नेक्स्ट कलकत्ता बंदरगाह। तो ये जो है आपके हुगली नदी के मुहाने पर स्थित है। ठीक है, इसका मुख्य पोताश्रय कौन सा है? खिदिरपुर। तथा इसका जो है तटीय पोताश्रय डायमंड हार्बर है। इसका नाम देकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कर दिया गया है। तो ये बंदरगाह को समझना है।